मेरा नाम डॉक्टर उमैर है। आज हम बात करेंगे क्लोनोस्कोपी के बारे में। क्लोनोस्कोपी को आप एक टेस्ट भी कह सकते हैं, आप उसको एक इलाज का तरीका भी कह सकते हैं, आप उसको स्क्रीनिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो क्लोनोस्कोपी करने के जो है ना मुख्तलिफ मकासद हो सकते हैं और इसके मुख्तलिफ फ़वाइद भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्लोनोस्कोपी क्या होती है, ये टेस्ट कैसे किया जाता है, इस टेस्ट के अंदर क्या क्या रिस्क होते हैं, इस टेस्ट के अंदर क्या क्या पेचीदगियाँ आ सकती हैं और इस टेस्ट के फ़वाइद क्या क्या हो सकते हैं। उस टेस्ट में बेसिकली डॉक्टर लिख के क्यों देता है और ये करवाता ही क्यों है, ठीक है। तो मेरे साथ रहेगा, स्टार्ट करते हैं। क्लोनोस्कोपी यानी कि इस टेस्ट के अंदर के नाम के अंदर ही तकरीबन इसमें तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद है। क्लोनोस्कोपी, ठीक है। क्लोनो कहते हैं यानी कि कोलॉन की बात कर रहे हैं। कोलॉन यानी कि हमारी बड़ी आंत, ठीक है। और स्कोपी यानी कि किसी भी चीज़ को कैमरे के ज़रिए देखना। तो क्लोनोस्कोपी यानी कि आपकी बड़ी आंत को कैमरे के ज़रिए देखना। इस टेस्ट में होता क्या है कि एक कैमरा होता है और एक लंबी सी रॉड होती है, ठीक है। उस रॉड को आप कंट्रोल कर सकते हो, उसकी मूवमेंट्स वगैरह आप कंट्रोल कर सकते हो और उसकी टिप के ऊपर, उसकी एंड के ऊपर कैमरा लगा हुआ होता है, ठीक है। उस कैमरे को आपके जो शर्मगाह होती है, यानी कि जो आपका इखराज की जगह होती है, बड़े खराज की या फिर बड़े पखाने की, वहाँ से अंदर दाखिल किया जाता है और उस टेस्ट के अंदर उस कैमरे के ज़रिए आपके पखाने की कुछ तस्वीरें ली जाती हैं ताकि देखा जाता है कि कोई मसला मसाइल तो नहीं है, ठीक है। तो इस टेस्ट के अंदर इससे ज़्यादा कोई ख़ास चीज़ नहीं होती, ठीक है। एक कैमरा होता है, एक रॉड होता है और उसे जो है वो इंसर्ट करके सिर्फ कैमरे से बुनियादी तौर पे अंदर देखना होता है कि अंदर की सिचुएशन कैसी है। अब अगर बात की जाए इस टेस्ट के साथ, तो कुछ इस टेस्ट के साथ साथ कुछ मसाइल भी हैं। जैसे कि ये टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है, ठीक है, जिसमें एक इंसान की जो है ना इज्जत से कहते हैं जुड़ी हुई होती है, क्योंकि ये टेस्ट थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है और ऐसे जगह से किया जा रहा होता है तो बहुत से लोग इसमें कतराते हैं, ठीक है, कि पेनफुल होगा, इरिटेटिंग होगा, क्या सोचेंगे लोग, ऐसा कुछ ऐसी सवाल इंसानों के जहन में आते हैं और ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है कि इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्लोनोस्कोपी आमतौर पे तब एडवाइस की जाती है जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। क्लोनोस्कोपी कोई भी कभी भी वैसे ही उठा के नहीं लिख के दे देता। इस टेस्ट के अंदर आपको अमूमन, ठीक है, पहले जो है वो कहा जाता है कि 24 घंटे तक आपने भूखा रहना है ताकि आपका जो पेट है वो खाली हो जाए, ठीक है। उसके अंदर फाजिल मादा ना हो ताकि कैमरे के अंदर कोई मसले मसाइल ना आए और आप जो टेस्ट है वो अच्छे से हो पाए, ठीक है। इसके अलावा इसके ऊपर अमूमन जेल लगाया जाता है और आसपास का जो एरिया होता है उसको सुन किया जाता है उस जेल के ज़रिए, ठीक है। तो उसकी वजह से जो सेंसेशंस वगैरह होती हैं, जो सनसनाहट और जो दर्द महसूस करने की सलाहियत होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इवन यूँ समझें कि सिर्फ 10% रह जाती है, तो आपको अमूमन पेन वगैरह फील नहीं होता, ठीक है। तो ये तो हो गई क्लोनोस्कोपी के बारे में तकरीबन बात कि क्लोनोस्कोपी क्या होती है, किस तरीके से की जाती है। अगर हम बात करें कि इस टेस्ट को किया क्यों जाता है, तो देखें इस टेस्ट के करने के 2 से 3 मकासद होते हैं ख़ास तौर, ठीक है। उन लोगों को जिनको कोई हम सस्पेक्ट कर रहे होते हैं कि कोई ऐसा मसला है जो कि आमतौर पे दवाइयों से नहीं जा रहा होता, मे बी कोई पॉलिप हो या कोई अल्सर हो, या बहुत से लोगों को बीमारी डायग्नोसिस के लिए जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, इस किस्म की जो बीमारियां होती हैं इनके डायग्नोसिस के लिए भी बाज़ औक़ात डॉक्टर चाहता है कि वो उसकी तस्वीर देख ले ताकि जो आपकी बड़ी आंत है, क्योंकि आमतौर पे एंडोस्कोपी के ज़रिए नहीं देख पाते, क्योंकि एंडोस्कोपी के जो अंदर जो कैमरा होता है वो आपके मुंह के ज़रिए दाखिल किया जाता है, तो वहाँ से हर चीज़ बाज़ औक़ात ज़ाहिर नहीं होती, क्योंकि आपकी जो गट है यानी कि जो आपका खाने का निज़ाम है या जो आंतड़ियाँ हैं वो काफ़ी लंबी होती हैं, इतना लंबा कैमरा नहीं हो सकता। तो इसलिए एंड के हिस्से को देखने के लिए एंड से ही आखिरी यानी कि जो फाजिल मादे का आखिरी रूट होता है या शर्मगाह होती है वहाँ से कैमरा दाखिल किया जाता है, ठीक है। इसमें पहला तो ये होता है कि इमेजेस देखनी होती हैं कि कोई कैंसर तो नहीं है, अल्सर है, क्या है। सबसे पहला तो ये होता है कि यार कि हम डील किस चीज़ से कर रहे हैं, पॉइंट इज, ठीक है। फिर दूसरा इसका ये होता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको फैमिलियल कैंसर्स होते हैं, ठीक है। उनको अमूमन लोगों को बड़ी आंत के कैंसर हो जाते हैं, ठीक है। उस कैंसर की जो डायग्नोसिस है यानी कि जो तशखीस है उसके अंदर भी क्लोनोस्कोपी करवाई जाती है, ठीक है। फिर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि यूँ समझिए कि सेक्सुअली असॉल्ट वगैरह और कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिसकी कई वजह से जो फॉरेन बॉडीज़ होती हैं यानी कि जो बाहर की चीज़ें होती हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स वगैरह भी लोग इंसर्ट कर देते हैं, मे बी सेक्सुअली अब्यूज़ की वजह से, ज़बरदस्ती, या फिर कुछ लोग प्लेजर के लिए भी। तो उस बाज़ औक़ात उन
चीज़ों के रिमूवल के लिए भी हम जो है वो क्लोनोस्कोपी का इस्तेमाल करते हैं, और आई एम नॉट किडिंग, बहुत केसेस देखिए। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि बाज़ जब कैंसर वगैरह ऐसी कोई और प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो जब क्लोनोस्कोपी की जा रही होती है तो उसमें बेसिकली कैमरा लगाया हुआ होता है। अगर क्लोनोस्कोपी के ऊपर ऐसा नज़र आता है कि अंदर कोई मांस है, यानी कि कोई ऐसी चीज़ लग रही है, गोश्त पड़ा हुआ है जो कि कैंसर हो सकता है, तो क्या होता है, इसी क्लोनोस्कोपी के जरिए आगे छोटा सा टिप पे एक यूँ समझिए ट्यूज़र टाइप की चीज़ लगा के तो एक छोटा सा गोश्त का टुकड़ा भी निकाल लिया जाता है, जिसे बायोप्सी कहते हैं। उस बायोप्सी के लिए भी हम क्लोनोस्कोपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्लोनोस्कोपी के बेशुमार इस्तेमाल हैं। इवन समटाइम्स हम रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशंस के लिए जो है वो डाई का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सिग्मोइडोस्कोपी होती है, उसमें मतलब डिफरेंट किस्म की हम रेडियोलॉजिकल डाइज जो है वो भी क्लोनोस्कोपी करके तो इंसर्ट कर सकते हैं, और उसके बाद एक्सरे करके देख सकते हैं कि जो आपकी गट है उसकी क्या सिचुएशन है। ठीक है, तो मतलब क्लोनोस्कोपी के बेशुमार इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो मेन पॉइंट है 2-3 चीज़ें, जैसे कि स्क्रीनिंग के लिए, देखने के लिए कि हम डॉक्टर देखना चाहे कि हम डील किस चीज़ से कर रहे हैं, क्या मसला क्या हो क्या सकता है, उसको जस्ट एक आइडिया लेने के लिए भी बाज़ का जो है क्लोनोस्कोपी करवाई जा सकती है। क्योंकि जो बड़ी आंत होते हैं उसके मसाइल बहुत अजीब व गरीब से होते हैं और इसके बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, लेकिन पॉइंट इज़ के उन सब की जो अलामतें होती हैं वो एक जैसी होती हैं। तो बाज़ का क्लोनोस्कोपी ही एक वाहिद हल बच जाता है कि उन अलामतों को या उन बीमारियों को अलग अलग कर पाए। ठीक है, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, ठीक है, इस जो है वो टेस्ट के दौरान, और इस टेस्ट के अंदर आपको कैसे जो है वो डील किया जाता है, और इस टेस्ट की वजह से क्या क्या पेचीदगियाँ आ सकती हैं। अगर इसके बारे में हम बात करें तो देखें, सबसे पहले जब भी आपको क्लोनोस्कोपी का कहा जाएगा तो आपको अमूमन 24 घंटे तक कहा जाता है कि आप भूखे पेट रहें, ताकि आपका जो बड़ी आंत का पूरा निज़ाम है वो खाली हो सके। फिर उसके बाद क्या किया जाता है कि आपको एक लेफ्ट लेटरल पोजीशन में अमूमन लिटा दिया जाता है, मैं आपके साथ पिक्चर लगा दूंगा, ऐसी पोजीशन में लिटा दिया जाता है, और आपके आसपास की एरिया को कोशिश की जाती है कि जेल लगा के सुन कर दिया जाए। इसके अलावा जो कैमरा होता है उसके ऊपर भी जेल लगा दिया जाता है, ताकि जैसे जैसे वो कैमरा जहाँ जहाँ वो टच करे तो आपको फील ना हो। ठीक है, ये चीज़ें की जाती हैं। फिर इसके अलावा कुछ कंडीशंस में जब पेशेंट्स जो है बहुत ज़्यादा इरिटेटिव हो जाते हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम हो रही होती है, पेन हो रहा होता है, या मरीज़ जो है वो जैसे उसको मिर्गी का दौरा का प्रॉब्लम है, या मरीज़ होश में नहीं है और जो है ख़ुद को नुकसान पहुंचा सकता है, या टेस्ट के दौरान अगर आप ज़्यादा हिले तो बाज़ औक़ात कैमरा आपकी जो आंत होती है उससे टकरा के ज़ख्म भी कर सकता है। तो इस ऐसी कंडीशन में बाज़ मरीज़ को बेहोश कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन आमतौर पर सिर्फ जल के ज़रिए ही काम चलाया जाता है। अच्छा, इसके अलावा जब आप कैमरा इंसर्ट किया जाता है तो मे भी आपको थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट फील हो सकती है, विच इज़ नेचुरल। ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा कोई मसला होता नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जब कैमरा मज़ीद आगे किया जाता है, इंसर्ट करते रहते हैं और उसकी इमेजेस पिक्चर्स वगैरह देख ली जाती हैं। ठीक है, और एक जो है ना प्रॉब्लम या एक रिस्क हमेशा रहता है, वो ये होता है कि आपको जब भी कोई भी सुन करने की चीज़ लगाई जाती है, चाहे वो जेल के ज़रिए हो या इंजेक्शन के ज़रिए हो, तो अमूमन जो है ना, होता क्या है कि जो सेडेटिव होता है उनसे लोगों को रिएक्शन हो जाता है। तो एलर्जिक रिएक्शन हमेशा एक पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि जो भी आप दवाई लगाएंगे किसी ना किसी को एलर्जी हो सकती है। ठीक है, लेकिन आमतौर पर अमूमन एलर्जी लोगों को होती नहीं है, तो एक एलर्जिक रिएक्शन भी एक पॉसिबिलिटी होती है कि वो भी एक रिस्क होता है, क्योंकि अगर इंसान एलर्जिक हो तो वो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। ठीक है, इसके बाद जब कैमरा इंसर्ट कर दिया जाता है और कैमरे के ज़रिए पिक्चर्स वगैरह ले ली जाती हैं, तो अगर कोई इंसान का पेट खाली नहीं होता तो वो उसका टेस्ट पूरा एक किस्म का ज़ाया हो जाता है, क्योंकि इसके लिए आपकी आंत का खाली होना ज़रूरी है, तभी कैमरा कुछ देख पाएगा। ठीक है, और अगर कोई मरीज़ ज़्यादा हिलता जुलता है तो उसकी वजह से हमेशा ये खदशा होता है कि वो ज़ख्म कर सकता है। ठीक है, और ज़ख्म की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है और मसाइल आ सकते हैं। ठीक है, फिर अगर बाज़ कैंसर की वजह से जो है वो बायोप्सी लेनी पड़ जाती है, यानी कि गोश्त का टुकड़ा निकालना पड़ जाता है, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि मरीज़ के साथ हमेशा एक रिस्क होता है कि खून निकलने के चांसेस हो सकते हैं, फिर इन्फेक्शन के चांसेस वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, और अगर ठीक है मरीज़ बहुत ज़्यादा इरिटेटिव हो, ड्यूरिंग द प्रोसीजर बहुत ज़्यादा हिलने लग जाए, तो बाजू का कैमरे की वजह से आंत के अंदर सुराख भी हो सकता है। ठीक है, बहुत कम ऐसा देखा गया, लेकिन हमेशा रिस्क हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रोसीजर के अंदर ना तकरीबन ये चीज़ें होती हैं। फिर इसके बाद जो है वो जब प्रोसीडिंग कंप्लीट हो जाती है तो आपको जो है वो अमूमन घर भेज दिया जाता है। कुछ घंटे तक आपको डिस्कम्फर्ट रहता है, आपको थोड़ी सी उलझन वगैरह महसूस होती रहती है, लेकिन आफ्टर सम टाइम आप ठीक हो जाते हैं। ठीक है, 1 से 2 घंटे के बाद आप थोड़ा बेहतरी की तरफ आ जाते हैं और आप सही हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अमूमन टेस्ट की जो रिपोर्ट होती है वो नेक्स्ट डे दी जाती है, या बाज़ कुछ सेंटर्स ऑन द स्पॉट भी आपको दे देते हैं। ठीक है,
तो आई थिंक सो कि क्लोनोस्कोपी के बारे में जो सवालात वगैरह एक इंसान के जहन में आते हैं वो तकरीबन मैंने तमाम आंसर कर दिए हैं, बट स्टिल अगर आपके जहन में कुछ सवालात वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं। एंड दैट्स ऑल, दिस इज डॉक्टर उमैर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।